हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट बुद्धि में आप सभी का स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं। करंट अफेयर्स मार्च का करंट अफेयर्स है जो बिहार बीपीएससी तैयारी 4.0 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है और ये विभिन्न एग्जाम के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज चल रहा है। तो उसमें से अभी 16-17 वीडियो हुए हैं, तो हमारे प्लेलिस्ट में जा करके शेष वीडियो देख सकते हैं और अपनी पढ़ाई को एक अच्छी दिशा दे सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर अपने हित में दोस्तों के साथ ज़रूर कीजिए। और चलिए शुरू करते हैं बिहार की करंट अफेयर, जिसमें आया है कि करंट अफेयर्स ये मार्च का करंट अफेयर्स है। तो IBCA इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का हेडक्वार्टर स्थापित किया जाएगा। कहाँ पर? ये भारत में किया जाएगा। IBCA अर्थात इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो ये भारत में। भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित फेरी का आयोजन बनारस में किया गया। भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित फेरी का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये बनारस में। किस उर्वरक को पीएम मोदी ने राष्ट्र को समर्पित किया है? किस उर्वरक को पीएम मोदी ने राष्ट्र को समर्पित किया? तो ये सिंदरी उर्वरक संयंत्र। मार्च 2024 में इंडिया यूके अचीवमेंट या अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो ये जोया अख्तर और आसमा खान को नियुक्त किया गया है। बीएसएफ की प्रथम महिला स्नाइपर कौन है? तो ये सुमन बेरी हैं। वीरता पुरस्कार से सम्मानित पहली महिला कौन? दीपिका मिश्रा हैं, जो ये वायुसेना में हैं। वीरता पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला दीपिका मिश्रा हैं। एशिया की सबसे बड़ी कोयला खादान गेबरा खादान। एशिया का सबसे बड़ी कोयला खादान गेबरा पहला संगीत खादान है। पहला संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता था किसने? अरियाकुड़ी रामानुज अयंगर कराईमुड़ी ने जीता था। पहला संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किसने जीता? तो ये अरियाकुड़ी रामानुज अयंगर। नीति फॉर स्टेट की शुरुआत अश्विनी वैष्णव ने की। नीति फॉर स्टेट की जो शुरुआत है अश्विनी वैष्णव ने इसको शुरू किया। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 किसने जीता? तो ये यूक्रेन और राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 जीता था कौन? यतिन भास्कर ने जीता था। किसने? यतिन। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 यतिन भास्कर। मार्च 2024 में प्रशिक्षण खतरा रूबेला चैंपियनशिप वैश्विक पुरस्कार दिया जाएगा भारत में। और आर्मी गर्ल्स स्पोर्ट्स कंपनियों की आर्मी गर्ल्स स्पोर्ट्स कंपनियों के गठन की घोषणा भारतीय सेना के द्वारा की गई। 8 मार्च को किया गया था। तो आर्मी गर्ल्स स्पोर्ट्समैन कंपनियों के गठन की घोषणा किसने किया था? आर्मी गर्ल्स स्पोर्ट्स कंपनियों के गठन की घोषणा भारतीय सेना के द्वारा किया गया। कब? 8 मार्च। EWD इरोस्म पुरस्कार 2024 अभिताभ घोष को प्रदान किया गया है। इरोस्म पुरस्कार 2024 किसे? तो ये अभिताभ घोष को मिला। हरियाणा के सीएम नायाब सैनी हैं। हरियाणा के जो सीएम हैं नायाब सैनी हैं। 42वीं बार रणजी ट्रॉफी जीती। 42वीं बार मुंबई। विश्व अभियोक्ता अधिकार दिवस जिसकी थीम है 3 उपभोक्ताओं के लिए निष्पक्ष एवं जिम्मेदार AI। भारत का पहला इंडोर स्थल टिप्स स्टेडियम स्थापित भुवनेश्वर। अप्रैल 2024 में जम्मू कश्मीर में जलमीरा खरीदने का काम या निर्णय लिया। मदन मोहन लाल तो मार्च 2024 में जम्मू कश्मीर में ज़मीन खरीदने का निर्णय लिया।
महाराष्ट्र ने मार्च 2024 में जम्मू कश्मीर में ज़मीन खरीदने का निर्णय महाराष्ट्र ने लिया था। मार्च 2024 में डायना स्मृति पुरस्कार से सम्मानित भारतीय उदय भाटिया मानसी गुप्ता को दिया गया था। मार्च 2024 में डायना स्मृति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो ये उदय भाटिया मानसी गुप्ता को। राष्ट्रीय टीका दिवस कब मनाया जाता है, ये 16 मार्च को राष्ट्रीय टीका दिवस मनाया जाता है। मार्च 2024 में प्रसार भारती के चेयरमैन कौन हैं? मार्च 2024 में प्रसार भारती के चेयरमैन नवनीत कुमार सहगल हैं। मार्च 2024 में प्रसार भारती के चेयरमैन नवनीत कुमार सहगल हैं। रौद्र सात्विक कार्यक्रम उपन्यास के लेखक प्रभा देवी हैं। रौद्र सात्विक उपन्यास के लेखक प्रभा वर्मा। त्रिनेत्र ऐप 2.0 लॉन्च किया गया था। त्रिनेत्र ऐप 2.0 ये यूपी पुलिस के द्वारा लॉन्च किया गया। 17वें रामनाथ कोविंद गोयनका उत्कृष्टता पत्रकारिता पुरस्कार समारोह में उपस्थित नितिन गडकरी हैं। 17वें रामनाथ गोयनका उत्कृष्टता पत्रकारिता से पुरस्कार समारोह में उपस्थित नितिन गडकरी हैं। द लॉन्ग गेम बुक ये विजय गोखले ने लिखा। द लॉन्ग गेम बुक विजय गोखले के द्वारा। वर्ल्ड बिल्डर्स म्यूजियम ऑफ फेम में शामिल कौन हैं? वर्ल्ड बिल्डर्स म्यूजियम के हॉल फॉर्म में शामिल कौन हैं? ये पंकज आडवाणी शामिल हैं। देवी शंकर अवस्थी सम्मान दिया गया है। देवी शंकर अवस्थी को सम्मान दिया गया है। निशांत। विश्व जल दिवस 2021 की जो थीम क्या थी, कि शांति के लिए जल था। शांति के लिए जल। विश्व जल दिवस 2021 की थीम क्या थी? शांति के लिए जल। हैती में बचे भारतीयों को बचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो हैती में बचने के लिए भारतीयों को बचाने के लिए इंद्रावती ऑपरेशन चलाया गया था। ऑपरेशन इंद्रावती। विश्व मौसम दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है। विश्व मौसम दिवस। पॉइंट नीमो महासागर के सबसे दूरस्थ ध्रुव तक पहुंचने वाला पहला व्यक्ति है। पॉइंट नीमो महासागर के सबसे दूरस्थ ध्रुव तक पहुंचने वाला सबसे पहला व्यक्ति क्रिस ब्राउन है। कौन है? तो क्रिस ब्राउन है। नोबेल पुरस्कार विजेता डैनियल कैनमैन का मार्च 2024 में निधन हो गया। नोबेल पुरस्कार विजेता डैनियल कैनमैन का मार्च 2024 में निधन हो गया। निधन हो गया। ये कहाँ के थे, कहाँ के रहने वाले थे? तो ये इजरायली के थे। नोबेल पुरस्कार विजेता डैनियल कैनमैन का मार्च में निधन हो गया। ये कहाँ के रहने वाले थे? तो ये इजराइल के अमेरिकी नागोक के, इजरायली अमेरिकी नागोक के। इंडिया टैक्स यूएनईपी के द्वारा इंडिया टैक्स यूएनईपी के द्वारा शुरू किया गया है। इंडिया टैक्स जो है ये यूएनईपी के द्वारा शुरू किया गया। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स पोर्टल ये वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा या वाणिज्य मंत्रालय की पहल है। ओपन नेटवर्क अर्थात ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स पोर्टल ये किसका है? तो ये वाणिज्य मंत्रालय का ही पहल है। प्रोजेक्ट ओडिशर्व राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के द्वारा शुरू किया गया है। प्रोजेक्ट
ओडिशा राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के द्वारा शुरू किया गया। समुद्र लक्ष्मण अभ्यास भारत प्लस मलेशिया के बीच शुरू किया गया है। समुद्र लक्ष्मण अभ्यास किसके बीच? भारत प्लस मलेशिया। कटक रूपा ताराकाशी जीआई टैग, कटक रूपा ताराकाशी जीआई टैग ये उड़ीसा को मिला है। और है नरसापुर कोशो लेस उत्पाद के लिए आंध्र प्रदेश को। माजुली मास्क और माजुली पांडुलिपि चित्रकला को हाल ही में जीआई टैग मिला। ये कहाँ का है? तो असम का। माजुली मास्क और माजुली पांडुलिपि चित्रकला को हाल ही में जीआई टैग दिया गया। ये असम की है। स्वच्छता ग्रीन लीफ रेटिंग शुरू किया गया जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। स्वच्छता ग्रीन लीफ रेटिंग शुरू किया गया किसके द्वारा? जल शक्ति मंत्रालय। प्रोजेक्ट सी बर्ड शुरू किया गया है भारतीय नौसेना के द्वारा। प्रोजेक्ट सी बर्ड शुरू किया गया है तो भारतीय नौसेना के द्वारा। भारत के पहले हरित हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो हिसार में किया गया। भारत का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन हिसार में किया गया। डे 0 परिदृश्य पर पहुंच गया है। डे 0 परिदृश्य पर पहुंच गया है कौन? ये मैक्सिको पहुंचा है। भारत का पहला शहर विशिष्ट 0 कार्बन बिल्डिंग आश्रम प्लान शहर कौन सा होगा? तो ये नागपुर होगा। भारत का पहला शहर जो विशिष्ट 0 कार्बन बिल्डिंग आच्छादन प्लान शहर ये नागपुर शहर होगा। 17वें वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय बायो क्यूरेक्शन सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो ये भारत। 17वें वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय बायो क्यूरेक्शन सम्मेलन की मेजबानी भारत करेगा। INS जटायु के रूप में भारतीय नौसेना में शामिल कौन है? तो ये नौसेना। INS जटायु के रूप में भारतीय नौसेना में शामिल नौसेना डिटैचमेंट मिनिकॉय शामिल है। नौसेना डिटैचमेंट मिनिकॉय। इंडिया AI मिशन। इंडिया AI मिशन AI नवाचार से संबंधित है। इंडिया AI मिशन AI नवाचार से संबंधित है। आगे हम पढ़ेंगे कि शोरो समकोरा उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है। शोरा समकोरा उत्सव ये तवांग में सी डिफेंस 2024 ये इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच सी डिफेंडर्स 2024 किसके बीच हुआ? ये इंडिया और USA के बीच। PM ने असम में 125 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। ये किसकी? ललित बोरफुकन की है। PM ने असम में 125 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। किनका है? तो ललित बोरफुकन का। नाटो का 32वां सदस्य स्वीडन बना। नाटो का 32वां सदस्य कौन बना? तो ये स्वीडन बना। वज्र प्रहरी प्रणाली एंट्री ड्रोन से संबंधित है। तो वज्र प्रहरी प्रणाली किससे संबंधित है? तो ये एंट्री ड्रोन से। भारत शक्ति त्रिसेवा फायरिंग और युद्धाभ्यास पोखरण राजस्थान में है। भारत शक्ति त्रिसेवा फायरिंग और युद्धाभ्यास ये पोखरण राजस्थान में। कोचरब आश्रम पुनः विकसित हुआ था गुजरात में। कोचरब आश्रम पुनः विकसित किया गया जो गुजरात में है। न्यूज ऑन एयर मोबाइल लॉन्च से संबंधित कौन है? तो न्यूज ऑन एयर मोबाइल लॉन्च से संबंधित समाचार सेवा भारत के साथ साथ 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता किसने शुरू किया था? तो ये ब्राजील ने। भारत के साथ साथ 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता ये ब्राजील ने शुरू किया। टाइगर टाइम्स 24 द्विपक्षीय अभ्यास इंडिया और USA के बीच शुरू किया गया है। प्रोजेक्ट गया जलवायु वित्तीय जोखिम से संबंधित है। प्रोजेक्ट जो गया है ये जलवायु वित्तीय जोखिम से संबंधित है। भाषा नेट पोर्टल विकसित किया गया है। किसके द्वारा? भाषा नेट पोर्टल विकसित किया गया है अनंत कंप्यूटिंग विकास रॉन
केंद्र के द्वारा, अनंत कंप्यूटिंग विकास केंद्र के द्वारा। आगे पढ़ेंगे कि फ्रेजकर पुरस्कार 2024 ये रिकेन पामामोटा को दिया गया, जो जापान के रहने वाले हैं। चमेली देवी जैन पुरस्कार 2024 भीष्म ठाकुर को दिया गया तथा रितिका पांडे को। भीष्म ठाकुर और रितिका पांडे। चमेली देवी जैन पुरस्कार 2024 रितिका पांडे और भीष्म ठाकुर को प्रदान किया गया। 18 मार्च 2024 को पहली बार फार्मूला 4 कार रेस इवेंट कहां पर आयोजित हुआ? ये श्रीनगर में। 18 मार्च 2024 को पहली बार फार्मूला 4 कार रेस का इवेंट शुरू किया गया श्रीनगर में। मिशन 414 अभियान शुरू हुआ कहां पर? ये मिशन 414 हिमाचल प्रदेश में शुरू हुआ। बिहार की राज्य व्यवस्था के बारे में जानते हैं। जहानाबाद से लेकर के या जहानाबाद से अलग करके बिहार के 38वें जिले के रूप में अरवल स्थापित किया गया था सन 2000 में। अर्थात जहानाबाद से अलग करके बिहार के 38वें राज्य के रूप में अरवल को स्थापित किया गया। अर्थात जो सबसे नया राज्य क्या है वो अरवल है, जिसे हम 2000 में स्थापित किए थे। 5 पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने के लिए आयोग का गठन का प्रावधान किस आर्टिकल में? तो आर्टिकल 243(1) में है। पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने के लिए वित्तीय आयोग का गठन का प्रावधान आर्टिकल 243(I) के तहत है। 243 के में है राज्य निर्वाचन आयोग। 243 के में राज्य निर्वाचन आयोग का 243 जी है शक्ति कार्य और प्राधिकार पंचायतों के। राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति आर्टिकल 165 के तहत राज्यपाल करता है। राज्य में महाधिवक्ता की जो नियुक्ति है 165 आर्टिकल के तहत राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 के तहत लागू होती है। राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 के तहत बिहार में राष्ट्रपति शासन 29 जून 1968 को होती है। बिहार में राष्ट्रपति शासन 29 जून 1968 बिहार में राज्य के पक्षी अपनाया गया था। कब? 2013 में। बिहार में राज्य के पक्षी अपनाया गया सन 2013 में। झारखंड राज्य के विभाजन से पूर्व बिहार में लोकसभा तथा राज्यसभा की सीटों की जो संख्या 54 एवं 22 थी। झारखंड राज्य के विभाजन से पूर्व बिहार में लोकसभा के सीट की संख्या 54 तथा राज्यसभा के सीट की संख्या 22 थी। आर्टिकल 162 राज्य की राज्य या कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। आर्टिकल 162 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसमें? 162 में। इम्पोर्टेंट यह है कि जब झारखंड राज्य के विभाजन पूर्व मतलब कि जब विभाजन नहीं हुआ था तो बिहार में लोकसभा तथा राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी थी? तो लोकसभा की 54 थी और राज्यसभा की 22। कोई विधेयक धन विधेयक है ये नहीं, इसका निर्णय विधानसभा अध्यक्ष करता है। कोई विधेयक धन विधेयक है तो इसका निर्णय विधानसभा अध्यक्ष करता है। लिखा है कि भोला पासवान शास्त्री पहले दलित सीएम थे। भोलानाथ पासवान बिहार के पहले दलित सीएम थे। सतीश प्रसाद सिंह 5 दिन के सीएम बने थे। सतीश प्रसाद सिंह जो थे ये 5 दिन के सीएम बनाया गया था। अनुसूचित जाति के सीटों की आरक्षित कुल सीटें 6 हैं। अनुसूचित जाति के कुल आरक्षित सीटों की संख्या 6। पटना नगर निगम की स्थापना 1952 में किया गया था। पटना नगर निगम की स्थापना कब किया गया था? तो 1952 में। महाधिवक्ता का मत न देने का अधिकार किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 177 में। महाधिवक्ता को मत न देने का अधिकार आर्टिकल 177 में है। राज्य उच्च न्यायालय के अंतर्गत अभिलेख न्यायालय का उल्लेख किया गया है, ये आर्टिकल 215 में। राज्य उच्च न्यायालय के अंतर्गत अभिलेख न्यायालय का उल्लेख किया गया है आर्टिकल 215 में। आर्टिकल 213 अध्यादेश जारी आर्टिकल 213 में। आर्टिकल 213 में अध्यादेश जारी और राज्य आर्टिकल उच्च न्यायालय क्षेत्र
और श्री कृष्ण के नेतृत्व में मंत्रिमंडल का गठन 20 जुलाई 1937 को किया गया था। श्री कृष्ण के नेतृत्व में मंत्रिमंडल का जो गठन है ये 20 जुलाई 1937 को। बिहार मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ था? ये 1 फरवरी 1993 में हुआ था। बिहार मानवाधिकार आयोग का गठन 1 फरवरी 1993। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यसभा या राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष के लिए होता है। और उम्र कितनी होनी चाहिए? 65 वर्ष। 6 वर्ष के लिए ही होता है मतलब कार्यकाल, या 65 वर्ष। राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? तो महाधिवक्ता। राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी महाधिवक्ता होता है। विधानसभा सदस्य चुने जाने पर उनकी अधिकतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। विधानसभा के सदस्यों को चुने जाने हेतु उनकी एज 25। पहले निर्दलीय सीएम कौन थे? महामाया प्रसाद थे। पहले निर्दलीय सीएम महामाया प्रसाद थे। सूचना का अधिकार अधिनियम वर्ष 2005 12 अक्टूबर को 2005 को सूचना का अधिकार अधिनियम लागू हुआ। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 12 अक्टूबर को। विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे दे सकता है? विधानसभा अध्यक्ष जो है अपना त्यागपत्र विधानसभा उपाध्यक्ष को। विधानसभा की संरचना का उल्लेख 170 आर्टिकल में है। विधानसभा की संरचना का उल्लेख किस आर्टिकल में है? तो 170 में है। बिहार लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया था? तो 1 अप्रैल 1949 को। बिहार लोक सेवा आयोग का गठन 1 अप्रैल 1949 को किया गया। आर्टिकल 243 जी पंचायत की 29 कार्यकारी विषय वस्तुओं का उल्लेख किया गया है। तो आर्टिकल 243 जी में पंचायतों की 29 कार्यकारी विषय वस्तुओं का उल्लेख किया गया है। किसी पंचायत समिति में किसी अस्थायी समिति होती है। किसी पंचायत समिति में किसी अस्थायी समितियां होती हैं। तो ये 9। किसी पंचायत समिति में किसी अस्थायी समितियां कितनी होती हैं? तो 9। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब किया गया था? 1952 में। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की जो शुरुआत है 1952 में। अधिनियम 1919 के तहत बिहार उड़ीसा प्रांत के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो ये सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। अधिनियम 1919 के तहत बिहार उड़ीसा प्रांत के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो ये सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। आर्टिकल 159 शपथ लेता है कौन? राज्यपाल। आर्टिकल 159 में शपथ ग्रहण करते हैं राज्यपाल। राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था 1993 में। राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में पारित। बिहार के प्रथम लोकायुक्त बने श्रीधर वासुदेव सोहनी। बिहार के प्रथम लोकायुक्त कौन बने थे? तो श्रीधर वासुदेव सोहनी। बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो श्री राम दयालु सिन्हा थे। बिहार विधानसभा के प्रमुख अध्यक्ष श्री राम दयालु सिन्हा। बिहार के पहले और कांग्रेसी सीएम महामाया प्रसाद हैं। बिहार के पहले और कांग्रेसी सीएम महामाया प्रसाद हैं। विधानसभा के कार्य संचालन हेतु गणपूर्ति कुल सदस्य का होना चाहिए कितना? 1/10। विधानसभा के कार्य संचालन हेतु गणपूर्ति कुल सदस्य का कितना होना चाहिए? 1/10 होना चाहिए। विधान परिषद का कार्यकाल विधान परिषद का जो कार्यकाल होता है कितना, अर्थात यह जानते हैं यह एक स्थायी सदन है जिसका विघटन नहीं होता है। विधान परिषद का कार्यकाल अस्थायी होता है, मतलब कि अस्थायी होता है, इसका कभी भी विघटन नहीं किया जा सकता। राज्य महिला आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 3 वर्ष। राज्य महिला आयोग के सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष। जयप्रकाश रोजगार गारंटी योजना 10वीं पंचवर्षीय योजना के
समय लागू किया गया था? तो जयप्रकाश रोजगार गारंटी योजना कब लागू किया गया था? तो 10वें पंचवर्षीय योजना के तहत। पटना मेडिकल कॉलेज की स्थापना 25 मई 1925 को किया गया। पटना मेडिकल कॉलेज 25 मई 1925। ओपन जेल कहाँ पर है? तो ये बक्सर में है। पहले कार्यवाहक राज्यपाल कौन थे? तो ये एम.ए. अय्यर थे। पहले कार्यवाहक राज्यपाल एम.ए. अय्यर थे। करंट अफेयर्स 2 अप्रैल का पढ़ना है कि खाद्य एवं कृषि संगठन 2024 नहीं, खाद्य एवं कृषि संगठन ने बाजरा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष का समापन समारोह आयोजित किया। खाद्य एवं कृषि संगठन ने बाजरा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष का समापन समारोह आयोजित किया। ये 2024। बाजरा जो है फर्स्ट नंबर पर इंडिया प्रोड्यूस करता है। और राज्य में बात किया जाए तो राजस्थान, और दूसरे नंबर पर यूपी आता है। बटरफ्लाई सिकाड़ा, मतलब कि बटरफ्लाई सिकाड़ा एक नई प्रजाति खोजी गई है, ये मेघालय में। बटरफ्लाई सिकाड़ा एक नई प्रजाति खोजी गई, कहाँ? तो खोजा गया है मेघालय। ब्रेन साइनेज का उपयोग या उपयोग कहाँ पर? पुडुचेरी ने। ब्रेन साइनेज का उपयोग पुडुचेरी में किया गया। भारतीय दूतावास ने भारतीयों को बनाया है कंबोडिया से। भारतीय दूतावास ने भारतीयों को बनाया है कंबोडिया से। कांडला बंदरगाह को पीछे छोड़ करके देश का सबसे अधिक माल ढुलाई करने वाला बंदरगाह कौन बना? तो ये पारादीप बंदरगाह। कांडला बंदरगाह को पीछे छोड़ करके देश का सबसे अधिक माल ढुलाई करने वाला बंदरगाह पारादीप बंदरगाह बना। आगे है कि कच्चातीव आइलैंड भारत और श्रीलंका के बीच संबंधित है। कच्चातीव आइलैंड भारत और श्रीलंका के बीच संबंधित है। 2023-24 में उत्पन्न सर्वाधिक या सर्वकालिक उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है कोयला। 2023-24 में उत्पादन सर्वकालिक उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है कौन? कोयला। एक वाहन एक फास्टैग लागू किया किसने? एक वाहन एक फास्टैग ये नाही ने NAHI ने लागू किया। ए डेकोड ऑफ डॉक्यूमेंट्री माइग्रेट डेथ रिपोर्ट जारी किया गया किसके द्वारा? ये अंतर्राष्ट्रीय प्रशासन संगठन के द्वारा लागू किया गया। गुरुत्वाकर्षण या गुरुत्वाकर्षण छिद्र की घटना कहाँ पर? गुरुत्वाकर्षण छिद्र की जो घटना है ये हिंद महासागर में 2026 में कॉमनवेल्थ गेम्स के मेजबानी से इनकार कर दिया गया। ये सिंगापुर 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी से इनकार कर दिया। किसने से इनकार किया? तो ये सिंगापुर ने। और डोर्नियर 2028 विमान नियांत तो कहाँ से? ये गुयाना से। डोर्नियर 2028 का विमान जो है इसे नितांत किया गया था, कहाँ? गुयाना से। आगे है कि प्रत्यूष रेडियो टेलीस्कोप पर काम कर रहा है ये रमन अनुसंधान संस्थान और इसरो। प्रत्यूष रेडियो टेलीस्कोप पर कौन काम कर रहा है? तो ये रमन अनुसंधान संस्थान और इसरो मिल करके कर रहे हैं। इंटरसेक्स अधिकार संकल्प अपनाया है कौन? किसने अपनाया? तो UNHRC ने। इक्ष्वाकु काल का सिक्का भंडार मिला कहाँ पर? तेलंगाना में मिला है। इक्ष्वाकु काल का सिक्का कहाँ पर मिला? तो ये तेलंगाना में। क्षेत्रीय सुरक्षा विजन लॉन्च किया है कहाँ? खाड़ी सहयोग संगठन ने लॉन्च किया। क्षेत्रीय सुरक्षा विजन लॉन्च किया किसने? खाड़ी सहयोग संगठन। विश्व की सबसे शक्तिशाली MIR इजोल्ट फ्रांस में। विश्व की सबसे शक्तिशाली MIR इजोल्ट फ्रांस में। सी डोम रक्षा प्रणाली बनाई किसने? इजराइल ने बनाई थी। सी डोम रक्षा प्रणाली किसने बनाई? तो इजराइल ने। नगजीत पावड़िया को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड संस्थान के लिए चुना गया है। जगजीत पवाडिया को
हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड संस्थान के लिए चुना गया है। मेनिनजाइटिस के लिए टीका देश करने वाला पहला देश नाइजीरिया है। मेनिनजाइटिस के टीका के लिए पेश करने वाला पहला देश कौन है? नाइजीरिया। व्हेल मछली को कानूनी व्यक्ति के रूप में मान्यता किसने दे दी? ये न्यूजीलैंड ने व्हेल मछली को कानूनी व्यक्ति के रूप में मान्यता दे दी। इसी के साथ ही हमारा एक नोट्स बुक की एनालिसिस समाप्त हो जा रही है। अब हम शुरू करेंगे एक नई नोट्स बुक। अब हम आपको पढ़ाएंगे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है और यो विभिन्न एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर होंगे। तो आज से यह एक बुक अर्थात एक नोट्स बुक जो है हमारी समाप्त होती है। वीडियो कैसा लगे तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए अपने हित मित्र दोस्तों के साथ। तो चलिए अब हम मिलेंगे एक नए बुक या एक नए नोट्स बुक में। तब तक आप पढ़ते रहें, मस्त रहें। नमस्कार।